चल रही है, जो आईनी तरमीम 26वीं है, उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की बात हो रही है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसका फ़ायदा होगा? जैसे गवर्नमेंट का जो मसवदा आया है उसमें तो ये है कि उसमें यह है कि चीफ जस्टिस की 68 ईयर्स हो जाएगी, वो आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस बनेगा उसको अपॉइंट करेगा शहबाज शरीफ और जरदारी, और उसके साथ साथ इनकी एक्सटेंशन हो जाएगी सिर्फ एक रेजोल्यूशन के जरिए। इनकी किन की थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उसके चीफ इलेक्शन कमीशनर की एक्सटेंशन हो जाएगी, और उसके अंदर ये भी है कि जब तक कि अगला कमीशन नहीं आएगा ये उस वक्त तक काम करते रहेंगे। तो ये तो सीधी सीधी बेईमानी है। ये तो इनको, जिन्होंने इतना फ्रॉड इलेक्शंस कराया है, उनको एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन देने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये तो इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उन बेईमानों को इन्होंने बिठा दिया है एक जाली टुकड़ा फॉर्म 47 का दे के, और उसके ज़रिए अब वो इनको एक्सटेंशन दे देंगे ताकि ये फ्रॉड आगे चलता रहे। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तो सर, इलेक्शन कमीशन इस वक्त आप क्या समझते हैं, किस पोजीशन में है? मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है, या बतौर एक आज़ाद आईनी इदारा काम कर रहा है? आज़ाद आईनी इदारा कर रहा होता तो आज ये अशर होता। आज़ाद आईनी इदारा कर रहा होता, मुझे बताएं, मेरे केस में खुद स्टे दिया 11 तारीख को कि जनाब प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन 11 मई को स्टे दिया? नहीं 11 फरवरी को। 11 फरवरी को। 11 फरवरी को, और 11 को ईसीपी ने प्रोसेस रोक दिया। फॉर्म बने हैं 12 तारीख को, और 11 को ही इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। यानी वोटों की गिनती नहीं हुई, वोट वहाँ पड़े हुए हैं, किसी ने देखे नहीं है, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन हुआ नहीं है। इन्होंने 11 को नोटिफिकेशन कर दिया तारिक फजल का, और जो सारे रिकाउंटिंग की हैं सारे मुस्लिम लीग नून के जीतेंगे, इसलिए कि हमारे लोगों के वोटों का डबल ठप्पे लगा के उनको कैंसिल करके उनको जितवा दिया। इससे बड़ी बेईमानी, इलेक्शन फ्रॉड और क्या होगा? तो हम क्या किसके पास ले जा करके ये इशू लेकर जाएंगे? और जिनको जाली कागज़ के ज़रिए, जाली फॉर्म के ज़रिए उनको बिठाया हुआ है वहाँ, उनका आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी नहीं चलने दे रहे। उन्होंने एक जाली किस्म का ऑर्डिनेंस पहले ले आए, एक्ट ले आए कि अब जनाब रिटायर्ड जज हम जो है ना लगा सकते हैं, और हैंड पैक जज बनाएंगे, उनको पास भेज देंगे अपनी पसंद के किसी जज के पास, लगाएंगे भी खुद, अपना सारा फ्रॉड उसमें छुप जाएगा। सर, आज आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब रिमार्क्स के दौरान उन्होंने आपसे बड़ा दिलचस्प मकालमा किया कि आप अपना पसंदीदा जज बता दें, उसको लगा देते हैं, तो सर ये क्या मामला हुआ था? मैंने कहा कि आप अपने इलीगलिटी, इरेगुलरिटी को छुपाने के लिए एक इम्पार्शल जज से हटा के अपने हैंड पे किसी पसंदीदा जज को लगा देंगे। तो उन्होंने कहा आप अपना पसंदीदा लगा दें। मैंने कहा मेरा कोई पसंदीदा नहीं है। आपका पसंदीदा था ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आपने लगाया, मैंने नहीं लगाया, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस लगाया। जब उसने आपके फ्रॉड को, आपकी गलतियों को जब देखना शुरू किया तो आपने कहा नहीं नहीं इसको हटा दें, इसकी बजाय दूसरे को लगा दें। इसलिए कि तारिक फजल और आप एक कुछ हैं, क्योंकि तारिक फजल या फ्रॉड में मुलव्वस है, या आरो मुलव्वस है, या उसके ऊपर शेल्टर और प्रोटेक्शन ये दे रहे हैं। तो अब तीनों पार्टियां हैं जो उसके अंदर जिनसे जवाब तलब किया जा रहा है, ये कह रहे नहीं हम अपनी पसंद का जज बनाएंगे। हमारा तो कोई पसंदीदा नहीं है, हमारे लिए हर जज काबिल एहतराम है, मगर जो रिटायर्ड जज आप लगाएंगे वो तो पसंदीदा नापसंदीदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया।